नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म पर आधारित है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था। तो उसमें बौद्ध धर्म जो था, दोनों का आविर्भाव उत्तरी भारत में ही हुआ था, किंतु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयासों में से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और विदेशों में प्रचलित क्यों हो गया। इस विषय में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे वो बहुत सरल सिद्धांत थे और व्यवहारिक और गृहस्थ लोगों के बिल्कुल अनुकूल थे। उनमें बहुत अधिक अति नहीं थी और बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन नहीं करके शुद्ध आचरण और सादे विचारों पर जोर दिया था। अतः उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने की रीति नीति को स्पष्ट करते हुए थे। ऐसी स्थिति में जनता जो थी वो गूढ़ रहस्यमयी विचारों से हटके और साधारण विचारों में आकर्षित होने लगी। इसके अलावा बौद्ध धर्म को पॉपुलर होने में ये भी रीजन रहा कि उसका समय जब हुआ था, जब उसका आविर्भाव हुआ था, उस समय में अनुकूल वातावरण था। भारतीय जनता जो थी वो वैदिक धर्म की रूढ़ियाँ, कर्मकांड, रहस्यवाद और पुरोहितवाद के कारण बहुत परेशान थी। ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित जो व्यवस्था थी उसका खंडन किया और जीवन को उन्नत बनाने के लिए सरल और व्यवहारिक तरीकों को बताया, जिसका जनता ने हृदय से स्वागत किया। यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो उनके विचारों को शायद ही लोकप्रियता मिल पाती। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे उसमें उन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया था। जन भाषा, अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी सामान्य जो उसकी बोलचाल की भाषा होती है उसमें जो बात समझाई जाए उसको वो अच्छी तरह से समझ लेता है। उस समय में उस वहाँ की जन भाषा पाली भाषा थी, अतः जनसाधारण इस बात को अच्छे से समझने लगा था और ऐसी स्थिति में जनता पर उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अब इसके अलावा समानता की भावना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में, विचारों में, महात्मा बुद्ध के विचारों में समानता की भावना थी। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म की सफलता का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की आशा थी ही नहीं। अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष का विचार नहीं कर सकते थे और इसलिए ऐसे समय में बुद्ध ने जातीय समानता और मानव मात्र के लिए मोक्ष का द्वार सबके लिए खुला रहेगा, और चाहे वो सन्यासी हो चाहे वह गृहस्थी हो। और इससे लोगों को परलोक सुधारने की इच्छा प्रबल हुई और लोगों ने इस धर्म को बहुत अधिक तहे दिल से स्वीकार किया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के जो शाक्य, लिच्छवी, मल्ल जो गणराज्य थे, 16 महाजनपद थे, इनमें कोल्य, मौर्य, ये जो गणराज्य थे, इनके संपन्न लोगों ने बहुत अधिक रुचि ली और इसके साथ ही आप देखिए कि विद्वानों और व्यापारियों ने इसको अपनाया, तन मन और धन से इसके प्रचार प्रसार में लग गए। और बाद के समय में यहाँ तक कि प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही नहीं बल्कि उनको राजाओं का आश्रय भी प्राप्त हुआ और धनी वर्ग का सहयोग भी मिला। इससे बौद्ध धर्म भारत और विदेशों में खूब फला फूला। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया था वह अपने ढंग की अनूठी संघ प्रणाली थी। उसके संघों की जीवन प्रणाली जनतंत्रात्मक होने के साथ साथ संघीय भावना भी हुआ करती थी। अब इसके अलावा उस समय में प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव था। बहुत अधिक धर्म नहीं थे कि उसके बौद्ध धर्म के कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में और कोई धर्म ज़्यादा आ पाए। जैन धर्म उनकी प्रतिस्पर्धा, वैदिक धर्म तो समाप्ति होने लग गया था और जैन धर्म जो था वो प्रतिस्पर्धा में था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो में कि जैन धर्म की शिक्षाएं जो थी वो थोड़ी जटिल थी। उसमें जो था
वो शारीरिक क्लेश की प्रधानता के कारण वह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया, विदेशों में वो नहीं चल पाया। और इसके अलावा जो बुद्ध का व्यक्तित्व जो था, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता और उसके तेजी से प्रसार, विदेशों में प्रसार का कारण था महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था। बुद्ध ने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया, बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी धर्म का खंडन किया। ऐसी स्थिति में जनता का उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धावान होना स्वाभाविक था। और इन कारणों के अलावा बौद्ध धर्म की परिवर्तनशीलता ने इस धर्म के प्रसार में सबसे अधिक योगदान दिया। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसमें कठोरता के लिए बहुत ज़्यादा कोई स्थान नहीं था। आपको मैंने बताया कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो कौन से मार्ग पर आधारित थी। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म की शिक्षा मध्यम मार्ग पर आधारित थी, उसमें अति पर जोर नहीं दिया गया था। इसीलिए इन सब कारणों से ही बौद्ध धर्म जो था वो विश्व धर्म बन पाया, विदेशों में बहुत अधिक प्रचलित हो पाया। धन्यवाद।